इत्तेहाद बिल्डकॉन का सबसे लग्जरियस और एमेनिटीज से भरपूर प्रोजेक्ट एसके वैली। शील कल्याण का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है एसके वैली और हर मॉडर्न एमेनिटीज यहाँ उपलब्ध है। एसके वैली में आपको मिलता है एलिवेटेड स्विमिंग पूल जो आपको देगा एक लग्जरियस एक्सपीरियंस, साथ ही खूबसूरत नजारे भी। प्रोजेक्ट के डिटेल्स के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कौसा तालाब और गार्डन के सुशोभीकरण की मांग, रास्ते के अधूरे काम को लेकर किया कांग्रेस के सलमान रिजवी ने धरना। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 मार्च सोमवार को मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारी सलमान रिजवी ने अपने साथियों, अपनी टीम समेत धरना आंदोलन किया। धरना आंदोलन का उनका मुद्दा था जो पिछले कुछ अरसे से वो अपनी इस मांग को लेकर मनपा प्रशासन से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस के सलमान रिजवी की मांग है कि कौसा तालाब का जो परिसर है उसे साफ रखा जाए, नियमित रूप से सफाई की जाए, यहाँ का सुशोभीकरण किया जाए, यहाँ गार्डन है, बच्चों का जो प्लेग्राउंड है उसकी जो है मरम्मत कराई जाए, ये एक उनकी मांग। और इसके अलावा रास्ते का जो काम अधूरा पड़ा है, 20 से लगभग 22 करोड़ रुपए का फंड इस काम के लिए अलॉट किया गया है मनपा द्वारा और ये काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो क्या कहा अपने धरना आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सलमान रिजवी ने और उनकी मांग को लेकर सहायक आयुक्त सागर सालुंके ने। सलमान रिजवी भाई, आपने आज ये महानगर पालिका में आज आपने कुछ इधर आंदोलन किया था और आपका आंदोलन जो इधर चल रहा था, ये पूरा आंदोलन किस बारे में था और क्या थी वजह, उसकी पूरी आप जानकारी क्या थी? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये आंदोलन आज का जो है हमारे थाने शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट विक्रांत जी चौहान साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लिया था। इस आंदोलन के अंदर सभी पदाधिकारी शहर के थाने के मौजूद थे और सबसे बड़ी बात, हमारे बड़े भाई फिरोज़ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो थाने शहर ज़िला के जनरल सेक्रेटरी हैं। रिसेंटली इनको पोस्ट दी गई फिरोज़ भाई हमारे। तो ये आंदोलन का मकसद ये था कि शायद भाई आज से कई महीनों पहले हम लोगों ने मुमरा प्रभाग समिति, थाने महानगर पालिका आयुक्त विपिन शर्मा जी को और मुमरा प्रभाग समिति सहायक आयुक्त सागर सालुंके साहब को लेटर के ज़रिए कुछ शहर की समस्याओं के लिए हम लोगों ने निवेदन दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 4 महीने हो गए, एक नहीं, दो नहीं, 4 लेटर देने के बावजूद भी शहर के अंदर जनता का काम नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर ये सत्ताधारी पार्टी का जो बोलबाला है, बोलबाला नहीं समझेंगे हम, इसको समझेंगे कि दादागिरी जो शहर के अंदर चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन लिया था। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो सहायक आयुक्त या शासन और प्रशासन सत्ताधारियों से मिल के मुमरा शहर को बर्बाद करने की इन लोगों ने एक मुहिम जो छेड़ी थी वो इन लोग कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन दिया था। जो आपने पत्र व्यवहार किया था, वो पत्र व्यवहार किस किस चीज़ का था और कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपने उठाए थे जो 4 महीने में अभी तक हल नहीं हुए? देखिए कैसे, सबसे पहले मुद्दा मेरा ये था कि शिमला पार्क तालाब पाली के लिए, वो आपको ख़ुद को मालूम है, आपके चैनल पे भी रफ़ीक भाई आए थे बाइट लेने। शिमला पार्क तालाब पाली, उसकी आज आप हालत जाके देखिए, बच्चे खेल नहीं सकते, जो हमारी माँ बहनें वो जा नहीं सकती क्योंकि हालत ही नहीं वैसी है, बाउंड्री नहीं, वहाँ पे कोई बच्चा गिर के मर जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जो बैठेगी वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते देख रेख के लिए वो नहीं है। जिस पे बच्चे खेलते वो इंस्ट्रूमेंट जो है, जो फिसल गुंडी वगैरह ये सब बिल्कुल ख़राब है, बच्चे गिरेंगे खेलेंगे तो हादसा हो जाएगा। ये एक चीज़ के लिए मैंने लेटर दिया था। दूसरा लेटर मैंने ये दिया था कि 2018 के अंदर महानगर पालिका ने 20 करोड़ 35 लाख रुपया मुमरा शहर के लिए दी थी, जिसमें 2016 के रास्ता रुंदीकरण के बाद रोड की मरम्मत के लिए, सुशोभीकरण के लिए, गटर्स बनाने के लिए, पाइपलाइन को पीछे लेने के लिए, केबल्स को पीछे लेने के लिए, ये सारी सुविधाओं के लिए 20 करोड़ 35 लाख दिया था। मैंने इनसे माहिती ये मांगी थी कि अगर शहर के अंदर 20 करोड़ 35 लाख की लागत लग रही है या काम हो रहा है तो हमको चल के उसका दौरा दीजिए। नहीं दौरा दे सकते तो लिखित में हमको बताइए कि 20 करोड़ 35 लाख शहर की जनता के लिए जो आया है वो लग रहा है। उन्होंने आज तक माहिती दी नहीं है। तीसरा मुद्दा मैंने ये उठाया था कि आपको ख़ुद को मालूम है कि महाड़ MMRDA के अंदर जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ था,
कई लोगों के एग्रीमेंट ओरिजिनल मेरे पास है। मैंने एग्रीमेंट विद लेटर दिया है कमिश्नर को, महेश आयरे को, यहाँ सागर साहब को, सबको दिया है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कार्रवाई हुई नहीं। वो ऐसे लोग हैं जिनकी वाकई में जिस बिल्डिंग तोड़ी गई उस बिल्डिंग के रहवासी थे उन लोग, बाकायदा एग्रीमेंट है, टैक्स है, उन लोगों को आज तक घर नहीं दिया गया है। लेकिन वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं सब इलीगल तरीके से, किसी का वो बिल्डिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई नाता नहीं है, फिर भी वहाँ पे 17 रूम अलर्ट हो गए। इसकी जानकारी मैंने मांगा था, इस पर भी कोई बात करने तैयार नहीं, कोई जवाब देने तैयार नहीं। हाजी फिरोज साहब, आपने भी कांग्रेस की कमान संभाली है और आप भी इस आंदोलन के हिस्से रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आंदोलन हमारे सलमान रिजवी भाई, हमारे यंग युवा नेता, ये वक्त बे वक्त अपनी आवाज़ उठाते हैं। अब कांग्रेस पक्ष की तरफ से मैं थाना महासचिव हाजी फिरोज यूसुफ अंसारी पूरी पार्टी के साथ में हम इस आंदोलन में शाना बा शाना खड़े हैं और वक्त बे वक्त जो भी प्रॉब्लम होंगे मुमरा वालों के लिए हम वो पूरा स्टैंड लेंगे और इंशाअल्लाह पार्टी हर तरह से स्टैंड लेगी। जो भी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड का मसला है, स्कूलों का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, हम वक्त बे वक्त इंशाअल्लाह ये मुद्दे उठाते रहेंगे। सर, आज आपके महानगर कार्यालय के बाहर सलमान रिजवी साहब ने, कांग्रेस के ये पदाधिकारी है, इन्होंने आंदोलन किया और इन्होंने आपसे जो पत्र व्यवहार किया था और अभी आपकी इनकी क्या बातचीत हुई, आप क्या जानकारी देंगे? एक्चुअली बात ऐसी है कि सलमान रिजवी उन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ों के लिए पत्र व्यवहार किया हुआ है। उसमें से एक बात है कि कौसा तालाब पाली के यहाँ का जो तालाब है उसके सुशोभीकरण के लिए उन्होंने पत्र व्यवहार किया है। तो उनके बाद उसके बारे में मेरी उनसे बातचीत हुई। इसके लिए उन्होंने इसके पहले भी मेरे से चर्चा की हुई थी, तो उसके हिसाब से हम लोग ने अपने हेड ऑफिस में जो कि दुरुस्ती करके है तो अपने इंजीनियरिंग विंग से मार्गदर्शन की मांग की है, तो उसके हिसाब से उसका जो सुशोभीकरण होएगा उसकी मालूमात उनको भी दी जाएगी। दूसरी बात ऐसी थी कि जो मुख्य रास्ता है उस मुख्य रास्ते पे यहाँ पे कुछ कामें हैं जो कि डिले हो चुकी है, उससे ऐसा उनका कहना है। तो उसमें कुछ PWD की कामकाज है और कुछ वाटर का भी कामकाज है। तो मैं उसके बारे में उनसे एक बार फिर से चर्चा करके अपने जो दोनों इंजीनियरिंग विंग है, PWD और वाटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उन दोनों को भी वो काम क्यों डिले हो रहा है और उसमें कब तक वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में चर्चा करके वो जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करने की काम कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। और तीसरा उसका मुद्दा ऐसा है कि हॉकर्स के बारे में है। उन्होंने कहा हुआ है कि जो रोड पे हॉकर्स बैठ रहे हैं उसके ऊपर सोल्यूशन निकालने की उन्होंने मांग की है। तो इसके बारे में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मित्तल के यहाँ पे अपना जो पिछले टाइम जैसे हमने शिफ्टिंग किया था हॉकर्स का और मेन रोड जो है हमने क्लियर किया था, वैसे ही हम लोग की अभी भी सोच है और हम लोग उसके ऊपर एक 15-20 दिन में कुछ तो एक्शन लेने की सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है।